हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए इस कार्यक्रम में। और हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर। और जहाँ तक मुझे पता है लास्ट टाइम हमने 16th वर्ष तक किया है, राइट। तो भगवत गीता का जो माहितम आता है उसमें एक श्लोक आता है भगवत गीता में, माहितम में, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एकम गीतो देवकी पुत्र गीतो, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि गीत, इतने सारे गीत होते हैं ना, तो गीत में सिर्फ एक ही गीत है। वो कौन सा गीत है? देवकी पुत्र का गीत। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। और उनका गीत क्या है? भगवत गीता। तो वो एक ही गीत है जो गाने लायक है। एकम देवम देवकी पुत्र एव, सॉरी, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। पहला वाला जो लाइन है एकम शास्त्र, मतलब देवकी पुत्र का जो गीत है वो एक ही मात्र शास्त्र है जो पढ़ने लायक है। फिर बताते हैं कि एकम देवम देवकी पुत्र एवं, मतलब देवों में एक ही देव है जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसकी अर्चना करनी चाहिए। वो कौन है? देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि यानि, मतलब मंत्र एक ही है। कौन सा? उनके नाम का जप करना, वही मंत्र है। तो जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वही मंत्र है। और कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा, मतलब कौन सा कर्म है? कर्म एक ही है जो करने लायक है, करने योग्य है। वो कौन सा है? भगवान कृष्ण की सेवा। तो जब आप यह कार्यक्रम में आते हो तो आप ये सब करते हो, मतलब जो माहितम में दिया गया है भगवत गीता का वो सब हम करते हैं। भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनका दिया हुआ शास्त्र पढ़ते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आप बोलेंगे मैं कोई सेवा नहीं करता, पर सेवा श्रवण करना भी एक सेवा है, प्रसाद लेना भी एक सेवा है, आप अपने घर से यहाँ तक आते हैं वो भी एक सेवा है। तो हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में अभी तक हमने देख लिया कि कैसे स्टार्टिंग में अर्जुन ने अपने 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 तर्क दिए और भगवान को कन्विंस करने का ट्राई किया कि किस प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर बहुत सारे तर्क देने के बाद भगवान कुछ नहीं बोले, और फिर एंड में अर्जुन के सारे तर्क खत्म हो गए और फिर उसने भगवान को शरणागति किया। और जब भगवान को शरणागति लिया तब भगवान ने उसको बताया, सबसे पहला जो श्लोक आता है वो भगवान ने, उसने बहुत सारे तर्क दिए, मतलब ऐसा बताया कि जैसे वो कोई पंडित हो, मतलब उसने 5 तर्क दिए और सब एक्सप्लेनेशन दिया। तो सबसे पहले जब गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद सबसे पहला जो चीज़ होता है, गुरु क्या करते हैं? हमारी जो सोच है, हम जिस प्रकार से सोचते हैं या हम जो तर्क देते हैं उसको तो पहले अपने शास्त्र के आधार से काट देते हैं। इसलिए अगर आप 11वां श्लोक देखेंगे, 11वां श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि तुम पंडित जैसा वर्तन करते हो, पंडित जैसे तुम्हारे वचन है, पर तुम पंडित नहीं हो। तुम कौन हो? मूर्ख हो। तो सबसे पहले शरणागति दिया तो भगवान ने वहीं काट दिया कि तुम पंडित जैसी बातें करते हो पर तुम मूर्ख हो। अभी पंडित किसको कहते हैं? पंडित आपको कोई बता सकता है कौन पंडित है? पंडित किसको कहते हैं? नॉलेज हो सकता है जिसके पास, और नॉलेज तो मतलब टेररिस्ट के पास भी होता है, कैसे बम बनाना, कैसे फ्लाइट उड़ाना, उसके पास भी नॉलेज है ना। तो अगर बहुत सारे गुणों का देखेंगे तो उसका जो निचोड़ निकालेंगे ना, तो पंडित वो होता है जो वास्तव में सही और गलत का फर्क कर सके, मतलब क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, वो जो जान सकता है वो पंडित है। और उसकी दूसरी परिभाषा ये है कि पंडित वास्तव में वो होता है जो भगवान में उसकी श्रद्धा होती है और भगवान के दिए गए शास्त्रों पे उसका विश्वास होता है, और शास्त्रों के आधार पर उसका निष्कर्ष ये निकालते हैं कि पंडित वो व्यक्ति है कि जो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। अगर किसी के पास ज्ञान है पर उसका ज्ञान के आधार पर वो अपने कार्य में उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकता, तो वास्तव में वो सिर्फ शाब्दिक पंडित होता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि तू पंडित जैसी बातें कर रहा है पर तू पंडित नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो पंडित जैसी बातें कर रहा है पर पंडित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा है और उसका जो एप्लीकेशन है पंडित का वो नहीं कर पा रहा है। तो शास्त्र में उसको क्या करना चाहिए, उसके शास्त्र के हिसाब से उसका धर्म क्या है, उसको युद्ध करना है, तो वो मना कर रहा है युद्ध करने के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तू पंडित नहीं है। तो शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करके वो उसके मन में जो है वो बात बता रहा है और उसको तर्क के रूप में भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो भगवान ने क्या कहा कि तू पंडित नहीं है, तुम पंडित जैसी बातें कर रहे हो। तो वास्तव में तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अभी उसने क्या कहा कि शोक किसके लिए कर रहे हैं कि मैं अपनों को मार दूंगा। तो उसके बाद उसने तर्क दिया ना कि कैसे मार दूंगा, तो कैसे समाज जो है वो
वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी, और किस प्रकार से मैं अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को, गुरु को और अपने परदादा को कैसे मार दूं। तो भगवान बताते हैं कि उसमें किस प्रकार से वो उस वस्तु के लिए महत्व दे रहा है जो वस्तु वास्तव में महत्व की नहीं है। अब भगवान धीरे धीरे ये जो एसेंस है ना, सेकंड चैप्टर का जो एसेंस है, ये जो 11 से लेके 30 तक के जो भी वर्सेस है, वो वर्सेस गीता में से आइडेंटिटी है। मतलब इस पर्टिकुलर श्लोक्स में हम कौन है ये आइडेंटिटी स्थापित हो जाएगी, मतलब हम वास्तव में कौन है। तो अर्जुन किसके लिए दुख कर रहा है? शरीर के लिए दुख कर रहा है। पर भगवान क्या कहते हैं कि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, तो आत्मा के लिए कैसे दुख करना। तो भगवान वहां से लेके जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में जो तत्व की दृष्टि से हमारा वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। अभी ऐसा ही हो गया कि जैसे अभी आपने, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग ने खेला है, पर जब हम छोटे थे ना तो हम वो जो कोल्ड ड्रिंक्स आते थे ना, उसके वो सिक्के से खेलते थे, ऊपर था जो कॉइन रहता है ना, वो उसका ढक्कन, उससे खेलते थे और उसको वैल्यू देते थे। मतलब अगर कोको कोला है तो उसका 10 पॉइंट, अगर थम्स अप का है तो उसका 15 पॉइंट, पेप्सी का, ऐसे पॉइंट देते थे। तो हमारे लिए क्या था, वो वैल्यू था। बच्चे के लिए, जो बच्चा होता है तो उसके लिए वो वैल्यूएबल है। अभी कोई बड़ा देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये क्या है, कचरा, बाहर फेंक। मेरे को भी बहुत बार बोला ऐसा मम्मी ने कि कचरा जमा करके थैली में से डाल के रखेंगे तो वो सब कचरा है, बोलता है बाहर फेंक दो। जब कोई बाहर फेंकने बोलता है तो हमें लगता है अरे कैसे फेंक सकता हूँ, अरे 10 पॉइंट है, ये 15 पॉइंट है, कैसे फेंक दूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसको वैल्यू देते हैं जो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि हमारी मति जो होती है वो अल्प होती है। अभी उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए किसी ने बड़ी कार ली, एक नई कार ली, एकदम ब्रांड न्यू नई कार, जो भी बेंटनी वेंटी जो भी बड़ा कार होगा अभी से महंगा वाला, वो कार लिया उसने। वो कार लेने के बाद उसने मतलब अपनी सारी पूंजी लगा दी, वो कार ली और वो कार लेके बहुत खुश है, कह रहे मैंने इतनी अच्छी कार ली। अभी वो कार लेने के बाद उसका दोस्त आता है और वो बोलता है कि मुझे एक राउंड दे कार का। अभी नया नया गाड़ी है, उसको राउंड देना मतलब उसको डाउट भी है कि इसको आता भी है कि नहीं आता है। अगर आता भी हो भी तो भी नया गाड़ी है तो थोड़ा सा ऐसा खरोच भी लगता है, तो अपने को लगता है कि यार नया गाड़ी को ठोक दिया। तो वो आके उसके पास राउंड मारता है और राउंड मांगने के बाद वो राउंड पे लेके जाता है, ड्राइव करने लेके जाता है, और अभी मतलब जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, वो कार को ठोक देता है। कार को ठोक देता है और उसको भी हानि होती है, वो भी बेहोश हो जाता है और उसको बहुत गंदे तरीके से लगता है। अभी आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि दोनों में से किसको बचाना चाहिए पहले, कितनी महंगी करोड़ों रुपए की कार है, और वो व्यक्ति को बचाना चाहिए कि कार को बचाना चाहिए, किसको बचाना चाहिए? व्यक्ति को बचाना चाहिए। अभी व्यक्ति को बचाएंगे तो व्यक्ति का जो डेफिनेशन है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलेंगे अरे क्या व्यक्ति तो बाद में, पहले कार को लेके जाओ। अभी व्यक्ति की जब बात करते हैं ना, तो व्यक्ति वास्तव में, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने व्यक्ति की कीमत निकाली है कि एक व्यक्ति का जो बॉडी होता है उसका कीमत क्या होता है। तो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं, इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कार्बोनेट है, ज़्यादातर पानी है, आयन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ सारे केमिकल हमारे बॉडी में है, और ये सारे केमिकल का मार्केट वैल्यू अगर निकाला जाए तो जब उधर निकाला था उन्होंने, तभी वो 110 रुपये था। मतलब जिस केमिकल से हमारा सारा पूरा बॉडी बना है उसका वैल्यू कितना था? 110। अगर वो पहले का भी निकाल दे तो अभी 200 रुपया, 500 रुपया होगा। तो वो बॉडी जो है उसका वैल्यू सिर्फ 500 रुपया है। तो अभी आप किसको बोलेंगे, किसको बचाना चाहिए? 500 रुपये वाले को बचाना चाहिए कि कार को बचाना चाहिए? वो बॉडी 500 रुपये का है, उसके अंदर जो तत्व है आत्मा, वो अमूल्य है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो पहले व्यक्ति को बचाना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 12th, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि 12th जो श्लोका है, 12th श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? नत्ते वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा नचेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मतलब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था, और यहाँ पे जितने भी जमा हुए वो नहीं थे, और आज भी हैं, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिया, जो इसको मारने के लिए तुम डर रहे हो, तो भगवान ने आश्वासन दिया कि किस प्रकार से मैं, तुम और ये जितने भी सारे लोग हैं वो सारे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो आत्मा है वो आत्मा सनातन है, और हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस चीज़ के लिए इतना परिश्रम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम इतना कठोर परिश्रम करने के बाद जो पाना चाहते हैं,
वो वास्तव में शरीर के आधार पर है, वो आत्मा के आधार पर नहीं है। तो भगवान ये बात बोलकर एक आश्वस्त कर रहे हैं। तो इसके पीछे अब ये जो चैप्टर जैसे मैंने बताया कि 11 से 30 तक का, तो 11 से 30 तक के जितने भी श्लोकास है, उसके श्लोकास में आत्मा का तत्व और आत्मा के गुण बताए गए हैं कि आत्मा वास्तव में क्या होता है। अगर हम आत्मा को छोड़ दें तो वास्तव में वो शरीर के आधार पर हम एक ही चीज कर सकते हैं। शरीर के आधार पर क्या कर सकते हैं? शरीर की जो इंद्रिया, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम सब क्या करते हैं? जो कुछ भी हम करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है? क्यों करते हैं? प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? जब हम एंजॉय करेंगे। तो अगर आत्मा के तत्वों को आप छोड़ देते हैं तो शरीर के तरफ पर आपको एक ही चीज मिलेगा, एंजॉयमेंट, और वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो उसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं, वो गुणों के साथ उसके फायदे भी हैं। तो हम इस जो 11 से 30 के श्लोका है उसको 9 क्वालिटीज ऑफ आत्मा, मतलब आत्मा की 9 क्वालिटीज पे हम फोकस करेंगे और हम कैसे जानेंगे कि कैसे शरीर से आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम 9 क्वालिटीज को देखेंगे तब हम समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ सोल, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में इमोर्टलिटी, जो हम अमरत्व की बात करते हैं, क्या वास्तव में अमरत्व सही है? क्या वास्तव में अमर होना होता है? तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो हम 17वां श्लोक से शुरू करते हैं, ठीक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चिन् कर्तुमर्हति। That which pervade the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. परपट बहुत लंबा है, हम पूरा परपट नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ कुछ इसमें लाइन्स है जो मैंने मार्क की है, वो पढ़ने योग्य है। This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. अभी अगर हम बात करें कि अभी जो भौतिक स्तर पे होते हैं वो बहुत बार इस बात को डिनाई करते हैं कि आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, और शरीर को ही मैं मान लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस्कॉन में आने से पहले हम भी यही सोचते थे कि हम भी शरीर ही हैं, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में हम शरीर नहीं, वो आत्मा है। अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा तर्क भी करते हैं कि शरीर तो मतलब शरीर अगर केमिकल से बना हुआ है, ऐसा एक थियरी भी है कि केमिकल से बना हुआ है और केमिकल के वजह से ही शरीर जलता है और उसमें आत्मा की आवश्यकता नहीं है। पर उस तर्क का उत्तर यह है कि अगर शरीर केमिकल से बना हुआ है और उसमें आत्मा की आवश्यकता नहीं है शरीर को चलाने के लिए, तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर तो वहीं पड़ा है, वो सारे केमिकल भी वहीं हैं, तो फिर कार्य क्यों नहीं करते? क्यों बात नहीं करते? क्यों उठता नहीं है, बोलता नहीं है, क्यों सांस नहीं लेता? तो इस बात का ये प्रमाण है कि उसके अंदर आत्मा है, इसी वजह से वो कार्य कर रहे हैं। This atomic soul is floating in the 5 kinds of air: prana, apana, vyana, samana and udana. Is situated within the heart and spreads its influence all over the body and embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of the 5 kinds of material hell, its spiritual influence is exhibited. अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ऐसा एक थियरी भी आता है कि जहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि शरीर सिर्फ केमिकल्स के आधार पर बना हुआ है, पर हम भगवत गीता के आधार पर ये देख सकते हैं कि शरीर केवल केमिकल के आधार पर नहीं है, बट उसमें प्राण, अपान, जितने भी वायु है, उस वायु और पंच तत्व को मिला के शरीर बनता है, और जब उसमें आत्मा आती है तब वो कार्यरत होता है। तो पहले हमने देखा जो कि इंडिविजुअल, जब 12th वाला हमने श्लोका पढ़ा था तो उसमें हमने इंडिविजुअलिटी को कॉन्सेप्ट किया कि इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, हम विशेष व्यक्ति हैं। जैसे भगवान ने बताया ना कि हम जितने भी लोग हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो उसमें भगवान ये फोकस कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअल है, हम व्यक्तिगत है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा सोल और मोहित प्रभु का सोल सेम है, सबका इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हर सोल व्यक्तिगत है। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ आत्मा, है ना। तो यहां पे हर सोल, जितने भी सोल है वो सारे डिफरेंट हैं, और ये जो इंडिविजुअलिटी है ना वही हमको विशेष बनाती है।
क्योंकि अगर हम भारत की बात करें या विदेश की बात करें, कहीं पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं तो बहुत सारे लोगों में उनकी भावनाएं अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग है, उनकी इच्छा और उनको पसंद और नापसंद सब कुछ अलग अलग है। अभी भारत में कोई रहता रहेगा, उसको इंडियन फूड पसंद रहेगा, किसी को पिज़्ज़ा नहीं पसंद रहेगा। यूएस में जो रहता रहेगा उसको पिज़्ज़ा पसंद रहेगा, इंडियन फूड नहीं पसंद होगा। तो इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति की चॉइसेस अलग होती है और पसंद अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअलिटी है वो आत्मा का पहला गुण है। इसको किस तरीके से समझाया जाता है, मतलब इसमें इंडिविजुअल उसका क्वालिटी हो गया आत्मा का, पर उसमें हम क्या सोचते हैं कि जैसे थियरी ऑफ वननेस, मतलब हम जब मायावाद की बात करते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं ना कि हम सब एक है, हम भी एक है, भगवान भी एक है, सब कोई एक है। तो उसका जो वननेस का थियरी है वो क्या बोलते हैं कि भगवान प्लस माया मतलब इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल आत्मा, उनका ऐसा थियरी है। वननेस का थियरी मतलब हम भी एक है, भगवान भी एक है, और हम मनुष्य बनने से पहले भगवान ही थे। तो उनका ऐसा थियरी है कि भगवान जब माया के संपर्क में आते हैं तो वो आत्मा बन जाती है, मतलब सोल बन जाता है, और फिर जब सोल जो होता है उसमें से सोल माइनस माया कर देते हैं तो वापस भगवान बन जाते हैं। तो ये उनका थियरी है। तो थियरी ऑफ वननेस यही बोलता है कि आप पहले भगवान थे, फिर आप माया के संपर्क में आए, इसलिए आप आत्मा बन गए, और आत्मा में से अगर माया से आप परे हो जाएंगे तो आप वापस भगवान बन जाएंगे। पर ये थियरी है ना, वास्तव में यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भगवान बनना इस लाइक, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी क्या एग्जाम्पल देते हैं कि आपको अगर पूछेंगे कि आपको आम पसंद, खाना पसंद है या आप बनना पसंद है, तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो मतलब अगर आप बोलेंगे तो आम खाना पसंद होगा ना, आम बनना क्या, मतलब उसको खुद का मिठास आएगा ही नहीं। उसी हिसाब से शुगर का भी एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि शुगर बनना या शुगर का टेस्ट करना, क्या तुमको ज़्यादा पसंद आता है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे भी बोलते हैं कि इसी हिसाब से भगवान जो है वो पूर्ण है, हम अपूर्ण है, भगवान विभु है, हम अणु है, और हम को भगवान बनने से ज़्यादा भगवान का भक्त बनने में, इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करने में ज़्यादा हमारा फायदा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो सेवा है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअलिटी है, उसमें इंडिविजुअलिटी में हमारा शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब हम व्यक्तिगत है वो हम कब भूल जाते हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हम विशेष हैं, ये हम कब भूल जाते हैं। देखो, जब भी हम इंडिविजुअल है, हम विशेष हैं, हमारा जो गुण है, हमारे जो काबिलियत है, हमारे में जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको हम उस समय याद नहीं कर पाते और हम उस पर फोकस नहीं कर पाते जब हम ये सोचते हैं कि दूसरों के पास क्या है। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमारा जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, वो कवर्ड हो जाता है। तो ये जो इंडिविजुअल गुण है, 9 में से जो एक है इंडिविजुअलिटी, ये इंडिविजुअलिटी को में से अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें क्या सीखना है कि नॉन कंपैरिजन, मतलब आत्मा एक है, इंडिविजुअल है, आप व्यक्तिगत है, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके अगर आप उससे श्रेष्ठ हैं किसी भी तरीके से तो आपको गर्व आएगा, अभिमान आएगा। और अगर आप कंपेयर करेंगे और आप किसी से अगर निम्न है तो आपको क्या होगा, आपको अनग्रेटफुलनेस आएगा, आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में आप विचलित रहेंगे। आप जो वास्तविक शांति है उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए पहले उससे हम ये सीखते हैं कि हमको कंपैरिजन नहीं करना है। और अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिविजुअल होना भी अपने आप में एक विशेषता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की बात करें, अगर ऑर्केस्ट्रा जब बजता है तो उसमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब अगर ऑर्केस्ट्रा में ये गिटार बोले कि भाई मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, खाली मैं ही बजूंगा, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा का जो साउंड है वो नहीं आएगा। अगर पियानो बोले कि खाली मैं ही बजूंगा तो नहीं आएगा। हर इंस्ट्रूमेंट का अपनी एक विशेषता है, और वो अपनी विशेषता के कारण वो कलेक्टिवली हमको ऑर्केस्ट्रा का साउंड आता है ना। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर लें कि जैसे हम उपमा बनाते हैं, है ना। अगर उपमा बनाने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तड़का लगाते हैं। तड़का लगाते हैं, उसमें राई डालते हैं, तेल डालेंगे और राई डालेंगे, ठीक है। उसमें उपमा में सबसे मेजर क्वांटिटी क्या होता है, रवा। अब अगर राई ये बोलेगा कि साला रवा मेरे से ज़्यादा कैसे हो सकता है, मैं तो रवा के जितना ही जाऊंगी, है ना।
और अगर हींग बोलेगा कि साला ये रवा और ये राई जो है इतना क्वांटिटी में कैसे, मेरे को तो आधा चम्मच ही डालते हैं, तो मैं भी उसके जितना जाऊंगा, तो क्या होगा, मतलब वो मैस हो जाएगा पूरा, वो उपमा बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम जो जितने भी लोग हैं ना, हमारे अंदर एक विशेषता है। मतलब इस बात की पुष्टि कर लो कि आप जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में कोई नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, विशेष हैं, और आप में जो गुण है, आप में जो विशेषता है, वो किसी में नहीं है, और भगवान ने आपको वो विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्रदान की है। और इसी वजह से हर व्यक्ति का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो ना तो कहीं बड़ा होता है और ना कभी छोटा होता है। और उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर देखेंगे तो रामायण में हमको मिलता है, जब हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके जाते हैं और एक स्क्विरल जो होता है, छोटी सी गिलहरी, वो छोटा पत्थर लेकर जाती है, तो राम जी हनुमान जी को करेक्ट करते हैं। हनुमान जी को ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूं और ये बीच के रास्ते में आ रही है, कहीं उस पर पैर वैर पड़ गया तो वो हरी बोल हो जाएगा उसका, तो तू थोड़ा साइड पे रहे। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो एक कंकर भी नहीं उठा रही थी, वो क्या कर रही थी, मिट्टी में जाती थी, अपने आप को पूरा मिट्टी में लोटपोट करती थी, उधर जहाँ पे ब्रिज बनना था वहाँ पे आती थी और वहाँ पे ऐसे ऐसे अपने आप को झटक देती थी। तो उसके शरीर पे कितने छोटे छोटे कंकर होंगे, वो पानी में जाएंगे तो वो कहीं बह भी जाएंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो इसी वजह से हम व्यक्तिगत हैं, हमारे पास विशेषताएं भगवान ने दी है, और हम अपने स्तर पर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो हमें किसी के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप देखेंगे, अगर अपने जीवन में अगर तुलना, मैंने यहाँ पे डाला भी था ना, एक मैसेज भी डाला था कि हमारे सारे जो प्रॉब्लम है उसकी जो जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं तुलना पर भी आधारित है। हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारे जो दुख हैं वो तुलना की वजह से होते हैं। मेरे पास स्कूटर है, सामने वाले के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, वो मारुति है, उसके पास है फिएट, जो भी उसके हायर वर्जन है। तो वो जब कंपैरिजन चालू होता है ना, तो उसमें असंतुष्टता जन्म लेती है, और असंतुष्टता होने के कारण हमारे पास जो भगवान ने दिया है उसका हम उपयोग भी नहीं कर सकते अच्छे से, और उससे संतुष्ट भी नहीं रह सकते। और अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आपके पास दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी होगी, पर आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इंडिविजुअलिटी से हमको क्या सीखना है, आत्मा इंडिविजुअल है, उसका एक क्वालिटी है, और उसके साथ हमको नो कंपैरिजन, हमें कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। अभी इसके बाद जो है ना, 18 से लेकर 22 तक के वो सारे हम श्लोक पढ़ेंगे, और उसमें परपट कुछ कुछ जगह पे जो है वो लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि परपट इसके बहुत बड़े बड़े परपट हैं, वो परपट पढ़ने में 1 घंटा चला जाएगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता का शरीरिण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्व भारत। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight or descendant of Bharata. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें ये पढ़ हम पढ़ सकते हैं, The material body is perishable by nature. It may perish immediately or it may do so after 100 years. It is a question of time only. मतलब आज नहीं तो कल जितने भी व्यक्तिगत शरीर है उसका नाश होना ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट इनडेफिनेटली। प्रभुपाद जी ने परपट लिखा है, उसमें आप कुछ भी कर लो पर आप अपने शरीर को इनडेफिनेटली आप मेंटेन नहीं कर सकते। वो आज नहीं तो कल वो पेरिश होना ही है। इसीलिए ये कनेक्शन क्या दिखा रहा है कि तुम जिसके लिए भयावह हो रहे हो, तुम जिसके लिए चिंतित हो रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो आज नहीं तो कल उनका शरीर जाने वाला ही है। तो तुम्हारा जो चिंता है शरीर से लेकर, क्योंकि अर्जुन ने अपने संबंध किसके आधार पर बनाए थे, शरीर के आधार पर, कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे स्वजन है। तो शरीर के आधार पर बनने वाले संबंध को भगवान क्या कह रहे हैं, वो आज नहीं तो कल वो तो जाने वाला ही है। तो उसके लिए शोक करना है, वो पंडित को शोभा नहीं देता। बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट दैट इट कैन नॉट बी इवन सीन बाय एनिमी, टू से नथिंग टू बी किल्ड। As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have an idea how to measure its dimension. हम देखेंगे आगे कि जो मैंने 9 गुण बताए हैं उसमें ये सारे गुण इसमें आएंगे। तो इसमें जो दूसरा गुण है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। अभी आगे का श्लोका पढ़ते हैं। य एन वेति हंतारम य एन वेति हंतारम यच्चैनं मन्यते हतम्
उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। Neither he who think the living entity the slayer, nor he who think it is slain is in knowledge. For the self slay not nor is slain. मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो ये सोचता है कि मैं मारता हूँ वो वास्तव में नहीं मार सकता, और जो ये सोचता है कि मैं वास्तव में मरता हूँ वो वास्तव में नहीं मरता। और ये जो सोच पाता है वो वास्तव में, ऐसा जो सोचता है कि मैंने मारा और वो मर गया, वो वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि सोल को ना तो आप मार सकते हैं ना ही आप काट सकते हैं, वो आगे आएगा श्लोक, है ना। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है परपट। When an embodied living entity is hurt by the fatal weapon, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from the subsequent verse. आगे पता चलेगा। The Vedic injunction is ma himsyat sarva bhutani, never commit violence to anyone, nor does understanding that living entity is not kill encourage animal slaughter. प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन्स एंड नॉट विम्सिकली। अभी यहाँ पे कोई एक कर सकता है कि भगवान अर्जुन को मारने के लिए बोल रहे हैं, और एक जगह बोल रहे हैं कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? एक हिंसा होती है व्यक्तिगत रूप से हम किसी शस्त्र से प्रहार करें और उसके शरीर को मार दें, वो एक टाइप की हिंसा होती है। पर दूसरी हिंसा ये होती है जहाँ पे हम कटु वचन बोलते हैं, किसी के हृदय में जब पीड़ा हो ऐसा जब वाक्य बोलते हैं, तो वो भी वास्तव में एक तरीके का वायलेंस है। और किसी का स्वधर्म हम अगर उसको पालन करने के लिए अगर सहयोग नहीं देते तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। अभी हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक है और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। अभी उनको पता नहीं है कि अगर हिंदू हिंसक होता ना तो आज तुम यहाँ पर होते नहीं, अगर हिंदू हिंसक होता तो। ठीक है, वो एनीवेज अपना वो विषय चर्चा का नहीं है। पर यहाँ पर हम तर्क कर सकते हैं कि भगवान अर्जुन को मारने के लिए बोल रहे हैं, पर भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ पे विम्सिकली ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं मारने की, धर्म की स्थापना के लिए, रिलीजियस प्रिंसिपल को पकड़ के भगवान हत्या करने के लिए बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन का धर्म में युद्ध करना, इसी वजह से। 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death. At any time he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. यहाँ पे भी बहुत बड़ा परपट है, हम सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ेंगे और फिर हम इसकी क्वालिटीज पे जाएंगे कि हमने क्या क्या क्वालिटी डिस्कस की है। समटाइम्स द सोल इज कॉल्ड एज द स्टेडी, दैट कुतस्थ। द बॉडी इज सब्जेक्ट टू 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द 6 काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? 6 प्रकार के जो चेंजेस है वो शरीर में होते हैं। किस प्रकार से? हम जन्म लेते हैं, हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? 6 काइंड ऑफ, कहाँ गया? हाँ, प्रोड्यूस द साइड इफेक्ट। मतलब हम 6 काइंड में पहला तो ये आता है कि हम जन्म लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, फिर हम साइड इफेक्ट मतलब हमारी आड़ पैदाशें होती हैं, मतलब पुत्र और परिवार बढ़ता है, फिर धीरे धीरे हम वृद्ध होते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो चेंजेस है वो शरीर के आधार पर होते हैं, पर आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, द चेंजेस ऑफ द बॉडी डू नॉट अफेक्ट द सोल। तो अगर आप देखेंगे तो जब हम बच्चे थे और अभी तक में अगर हमारा कोई फोटो दिखाएगा पहले का, तो कभी कभी हमको भी पता नहीं चलेगा कि हमारा ही फोटो है। बट उसमें छोटे बच्चे से लेकर हम अभी तक जो बड़े हुए और आगे भी जो बड़े होंगे, उसके अंदर क्या सेम रहता है? आत्मा। जो आत्मा है वो सेम रहेगा, शरीर बदलता रहेगा पर आत्मा सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दूसरा एक आता है, इनडिस्ट्रक्टिबल। अब इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता। हम सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जानते हो सबसे बड़ा तकलीफ जो सब में देखा जाता है, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, सब में हो, सबसे बड़ा जो क्या है इस भौतिक जगत में, सबसे बड़ा जो एक चिंता का विषय है वो क्या है?
मृत्यु पर। मृत्यु से क्या होता है, क्या लगता है हमको? फियर। जो फियर है ना, वो इस भौतिक जगत में प्रोमिनेंट है। मतलब भय, सबको भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि हमारे पास जो संपत्ति है वो चली जाएगी, हमारे पास जो शरीर है वो मर जाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें हानि हो सकती है, हमारे हाथ पैर कट सकते हैं, हमारे पास का धन जा सकता है, परिवार जा सकता है, संबंध जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें भय है। फ्यूचर में, भविष्य में अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हुए तो, वो बहुत सारी चीज़ों का हमें भय है। तो भय किसके कारण आता है? भय अज्ञान के कारण होता है, क्योंकि हमें वास्तविकता में हम नहीं जानते, इसी वजह से हमें भय होता है। तो इनडिस्ट्रक्टिबल, जब आत्मा का हम ये गुण समझते हैं ना कि आत्मा जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसका विनाश नहीं होना है, तो हमारी जो सबसे बड़ी चिंता है, हमारा जो भय है, वो चला जाएगा जब हम ये समझ लेंगे कि आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं है। अगर शरीर मर भी गया फिर भी आत्मा अमर है, आत्मा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जब ये समझ लेते हैं तो हमारा भय निकल जाता है। और ये समझने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। तो अज्ञान के कारण भय होता है। अगर हमें ज्ञान होगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, और आत्मा वास्तव में उसका जो गुण है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसका विनाश नहीं हो सकता, जब ये ज्ञान आ जाएगा तो हमारे में से भय निकल जाएगा, है ना। और भय निकल जाएगा तो हम अभय बन जाएंगे। और अभयता का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम में। सबसे बड़ा अभयता का उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। तो जो प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने प्रताड़ित किया, तो उनमें क्या विश्वास था कि भगवान है और भगवान मेरी रक्षा हमेशा करेंगे। और बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रहलाद महाराज का विनाश करने का प्रयत्न किया। लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर जो उनका श्रद्धा था, जो उनको भगवान पे विश्वास था, वो बहुत अटूट था। और उनमें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। बड़े बड़े सर्पों के कारागार में, बड़े बड़े सर्प जहां पर थे, उसमें प्रहलाद महाराज को धक्का दिया गया, तो उन्हें भय नहीं था कि ये जो सर्प है मुझे डस लेंगे, वो भय नहीं था। तेल के खौलते हुए कढ़ाई में उनको डाला गया, पर उन्हें भय नहीं था कि ये मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर प्रहलाद महाराज को जो उदाहरण आता है ना, उसमें प्रहलाद महाराज को जब पर्वत की टोच से फेंका गया, प्रहलाद महाराज को भक्तराज क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि उनका जो विश्वास है ना वो बहुत अटूट है। और हमारे साथ क्या होता है, कभी कभी अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है तो हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धा, हमारी साधना सब अच्छा चलता है ना। मतलब सब कुछ अगर हमारे फेवरेबल चलता है तो हम सब सही तरीके से कर सकते हैं। हमारा प्रमोशन हो गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, घर मिल गया, गाड़ी आ गया, बंगला बन गया, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, तो सब कुछ अच्छे से चलेगा। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होगी तो जिस प्रकार से तीव्रता से हम प्रोग्राम में जाते हैं, जिस प्रकार से तीव्रता से हम भक्ति करते हैं, तीव्रता से मंदिर जाते हैं, जिस आतुरता से भगवान के दर्शन करते हैं, जिस आतुरता से माला करते हैं, क्या वो सब होता है? हमारे माइंड में चिंता होता है, भय होता है। तो प्रहलाद महाराज को क्यों भक्तराज कहा गया है? कि प्रहलाद महाराज को जब ऐसा उदाहरण देते हैं कि प्रहलाद महाराज को जब पर्वत की टोची से फेंका गया नीचे, तो प्रहलाद महाराज को जब से फेंका गया तब से लेकर जब तक भगवान ने उनको संभाला, भगवान ने उनको कैच किया, भगवान ने उनको पकड़ लिया, तब से लेकर नीचे आने तक ऐसा नहीं था कि भगवान प्रहलाद महाराज को गिराया तो उनको चिंता हो गया कि अरे मैं गिर रहा हूं, और फिर जब बीच में आए कि बोले अरे अभी तो मैं मर जाऊंगा, और फिर एंड में जब भगवान ने पकड़ा तभी उनको संतुष्टि हुई, हाथ में बच गया। ऐसा नहीं था। भगवान ने जब उसको फेंका गया प्रहलाद महाराज को, ऊपर से लेकर नीचे आने तक उनकी जो मनोदशा थी, उनका जो विश्वास था वो समान था। जब गिरे तभी भी और भगवान ने जब संभाला तभी, इसीलिए उनको भक्तराज कहा जाता है। तो ये अभयता क्यों थी? क्योंकि उनको पता था कि शरीर का नाश हो सकता है पर आत्मा का नाश नहीं हो सकता। और उसमें सोक्रेटिस का उदाहरण आता है। सोक्रेटिस को जब मारने का आदेश दिया गया तो उनको कैद कर लिया था, और कैद करने के बाद उनको मारने के लिए विष पीने को कहा गया, तो उनको विष ला के दिया गया, और विष का प्याला ऐसे ही लेकर वो हंस रहे थे, और वो सब लोग अचंभित हो गए कि ये हंस कैसे रहे, मतलब इसको मरना है, अभी विष पीना पड़ेगा, तो ये हंस कैसे रहे? तो वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट यू कैच मी एंड देन किल मी। वो क्या बोलते हैं कि पहले आप मुझे पकड़ो और फिर मुझे मारना। अब लोग परेशान हो जाते, बोलते हैं अरे पकड़ा हुआ क्या, इनको पकड़ के तो लाए, इतने सारे लोग हैं, सैनिक है, उनके सामने उसको पकड़ के लाए,
अभी विष पीने को बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि पहले मुझे पकड़ो और फिर मारना। तो यहां पर वो जो बात कर रहे हैं ना, वो तत्व की दृष्टि से आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को तो मार सकता है वो विष, पर आत्मा को नहीं मार सकता। तो सोक्रेटिस को भी पता था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, शरीर के अंदर रहने वाला लिविंग फोर्स हूं, एंड दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसका विनाश नहीं होने वाला है। तो जब ये बात समझ में आ गई ना, तो आपके अंदर और हमारे अंदर शारीरिक स्तर पर रहने का जो भय है ना, वो निकल जाएगा। और भय जब निकल जाएगा तो हम निर्भय होकर, अभय होकर अपना कार्य कर सकते हैं, चाहे वो भक्ति हो या हमारे भौतिक कार्य हो। हमें एक विश्वास हो जाएगा, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, पर वन स्टेटमेंट वी नीड टू रिमेंबर, एक जो वाक्य है हमेशा हमें याद रखना है, वो क्या है कि कृष्णा इज ऑलवेज विथ मी, कृष्णा इज ऑलवेज ऑन माई साइड। जब ये विश्वास आ जाता है ना, तो आप में एक अभेद्य आ जाता है, आप में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आ जाती है और आप में हिम्मत आ जाती है। अगर भगवान मेरे साथ है तो मतलब फिर दुनिया का कितने से कितना बड़ा भय आ जाए, कितने से बड़ा दुख भी आ जाए, पर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, वो बड़े से बड़े विनाश से मुझे बचा लेंगे। तो ये विश्वास हमें आ जाता है। ये कहाँ से आता है? जब हम नॉलेज गेन करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा भगवान का सनातन अंश है और आत्मा की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं, ये विश्वास के साथ। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है इटर्नल। आत्मा जो है वो इटर्नल है। पहले हमने क्या देखा? इंडिविजुअल है, फिर हमने देखा कि इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसका विनाश नहीं हो सकता, और इटर्नल। इटर्नल है जब हम ये सोचते हैं, इटर्नल मतलब शाश्वत। भगवान ने भी कहा ना कि आप बाद में भी रहोगे, तो अभी हम हैं और बाद में भी हम रहेंगे, मतलब हम शाश्वत है, हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। जब ये हमें समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मैं अनंत काल तक रहने वाला हूं, तो फिर हमें तीन फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमारा जो शोक करने की जो वृत्ति है वो हम में से चली जाती है। क्योंकि शोक किस बात का होता है? हमारा अगर कोई नुकसान हो गया तो इसलिए हमें शोक होता है, राइट? भूतकाल में हमारा अगर कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से हमारी परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो उसी वजह से हमें शोक होगा, भूतकाल का हमें शोक होता है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हम शाश्वत हैं, तो हम में ये शक्ति आ जाएगी कि हम सोच सकते हैं कि हम शाश्वत होने के कारण शोक हमें पीड़ा नहीं देगा। और जिस प्रकार से हम शरीर को जब मैं मानते हैं ना, तो शरीर को क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम शोक, वास्तव में शोक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम शरीर है, शरीर के आधार पर हमें दुख मिलते हैं और उसके आधार पर हम शोक करते हैं। पर वास्तव में जो शरीर है, वो शरीर एक व्हीकल है आत्मा को चलाने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, गाड़ी का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छी कार लेंगे और उसको, गाड़ी को रोज धोएंगे, रोज साफ करेंगे, दिन में 3 बार साफ करेंगे। लेकिन वास्तव में गाड़ी क्या है? आपको एक स्तर से लेकर एक दूसरे गंतव्य स्थान तक लेके जाने वाला माध्यम है। उसी प्रकार से जो शरीर भी है, वो एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर तक लेके जाने वाला माध्यम है। किसको? आत्मा को। तो आत्मा के लिए शरीर एक व्हीकल है। तो हम जब व्हीकल की इतनी चिंता करते हैं, तो उससे ज्यादा चिंता हमें शरीर से ज्यादा चिंता हमें आत्मा की करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का वास्तव में जो स्थान है, अंतिम गंतव्य स्थान क्या होगा, उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, उसके लिए जो आवश्यक है वो नहीं करते। तो जब व्हीकल है ये पता चल गया, तो उसके लिए दूसरा फायदा हमें क्या होगा? हमें होप मिलेगा, हम आशाबद्ध होंगे। अगर हमने देख लिया ना कि हम शाश्वत हैं, तो हम शाश्वत मतलब क्या? इटर्नली एबेंडेंट मेंटालिटी, मतलब अतृप्त मात्रा में हमें जो भी आवश्यकता है वो सब मिलेगा। अधिकांश समय ये होता है कि हम इतने सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कहीं पे भी, जब हम ड्युअलिटी देखते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि ये इतना घपला करता है, ये इतना पैसे के पीछे पड़ता है, इतना चोरी करता है, इतना सब कुछ जो करते हैं, वो क्यों करते हैं वास्तव में? तो उसका अगर आप सारांश निकालेंगे ना, तो एक ही बात आपको समझ में आएगी कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कम पड़ गया तो, या मुझे नहीं मिला तो। लेकिन ऐसा नहीं है। ईशोपनिषद बताता है ना कि किस प्रकार से हम जितने भी व्यक्ति हैं, उस सबकी खुराक, सबकी इदम कलम ब्रह्म जो वाक्य है, उसके अंदर पूरा समझ में आता है कि किस प्रकार से इस संसार में आने वाला हर एक व्यक्ति अपने भाग्य में मिलने वाला सब कुछ प्रबंध कर कर आता है। तो ये जो अबेंडेंट मेंटालिटी नहीं होती है, इसके वजह से आदमी लालची बन जाता है
और उसके कारण वो ऐसे कार्य करने लगता है जो उससे अपेक्षित नहीं है। तो अभी होप मतलब कि आशा, अगर आशा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप में आशा नहीं होगी ना तो आप जी ही नहीं सकते। जो होप है ना कि कल फिर होगा, आज अगर दुख आया तो कल सुख भी आएगा, कल हम सो के वापस से उठेंगे, एक नया सवेरा आएगा। तो ये जो होप है ना, वो हमें इसी बात से पता चलता है कि आत्मा शाश्वत है और इसी हमें आशावत होते हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, ये बहुत सारे मूवीज में भी होता है एंड में, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो वास्तव में इस भौतिक जगत में शायद वो संभव नहीं है, वो खाली बोलने के लिए। लेकिन अगर उसका संस्कृत में आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो यू नो व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली में, सच्चिदानंद, हैप्पी एवर। एवर मतलब क्या? अनंत, सनातन तक। हैप्पीली मतलब चित, चित मतलब हैप्पी, मतलब कॉन्शियस, आनंद। हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर मतलब आनंद, सच्चिदानंद का वो ट्रांसलेशन है। तो आज के बाद कभी भी हम देखेंगे ना तो हमको ये याद करने का कि सच्चिदानंद, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, क्योंकि वो वास्तव रूप से वो हम कब कब कर सकते हैं? वो जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे, जो भगवान का धाम है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और उनके ही हम अंश हैं। जब ये हम समझते हैं कि हम भी शाश्वत हैं, तो वास्तव में हम सच्चिद आनंद रह सकते हैं, एंड वी कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और ऐसा बताते हैं कि ये हैप्पीली एवर आफ्टर में हम इस भौतिक जगत में भी उसका अनुभव कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि फैमिली, फैमिली विथ प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, डांस टुगेदर, एडवांस टुगेदर, और दूसरा क्या है? नहीं, सिंग टुगेदर, क्लिंग्स टुगेदर, क्लिंग्स टुगेदर, और तीसरा एक और है, डाइन टुगेदर, शाइन टुगेदर। मतलब ये चार चीज तो हम परिवार के रहते हुए कर ही सकते हैं, है ना। और यहां पर एक उदाहरण आता है, अभी जैसे मैंने शाश्वतता की बात की, इटर्नल की बात की और सच्चिदानंद की बात की। तो एक जगह पे क्या होता है, एक आइलैंड पे एक आदमी फंस जाता है, और फिर वो आदमी को वहां के जो लोग, कुछ लोग रहते हैं वहां पर, तो वो बोलते हैं कि जो यहाँ पर आता है ना उसको हम राजा बना देते हैं। तो बोला, अरे ऐसे कैसे राजा बना देते हैं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, ऐसे कैसे मेरे को राजा बना देंगे? बोले नहीं, हमारे यहाँ का रूल है, जो भी यहाँ पे नया आता है उसको राजा बना देते हैं। तो वो उसको राजा बना देते हैं, और राजा का तो ठाट अपना एक ठाट होता है। और उसको फिर पता चलता है कि ये पहले 5 साल तक उसको राजा बना के रखते हैं, और फिर उसका ट्रांसफर उसको उस जगह भेज देते हैं, एक दूसरे आइलैंड में भेज देते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता है, ना खाने को चीजें होती है, ना पीने को पानी होता है, ना कोई प्रजा होती है, ना कोई वनस्पति होती है, कुछ नहीं होता है। ऐसे प्लान पे उसको भेज देते हैं, बट वो बोलते हैं ये हमारा रूल है। तो वो 5 साल तक मजे करता है एकदम, और फिर उसको पता रहता है कि 5 साल के बाद मेरे को उठा के उधर डाल देंगे ये लोग। तो वो 5 साल तक तो खुश ही था, क्योंकि राजा का ठाट बाट मिल रहा था। जब उसे उधर जाने, दूसरी जगह भेजने का वजह बात किया ना, तो भी वो खुश था। तो सब लोग बोले, अरे तू ये पागल हो गया है क्या, ये इसका लगता है खिसक गया है, अभी राजा बना था तो इतना आनंद कर लिया, तो उसको लगता है अभी आनंद की आदत पड़ गई। अभी वो दूसरे प्लैनेट पे उसको भेज रहे हैं, दूसरी जगह पे जहां पे कुछ नहीं है, तो भी ये इतना खुश क्यों है? तो मालूम है वो खुश क्यों था? क्योंकि उसने क्या किया, वो जब ये प्लैनेट में रहता था, अभी राजा था, उसका हुक्म सब मानेंगे, तो उसके पास जो रिसोर्सेस आते थे, सब कुछ आते थे, वो सब उसने उधर ट्रांसफर कर दिया दूसरे प्लैनेट में। और उस दूसरे प्लैनेट को इतना समृद्ध बना दिया कि अभी उसके सामने ये प्लैनेट छोटा लगता है। तो राजा के होते हुए उसने अपना वो कार्य कर लिया, इसलिए वो खुश था कि मेरे को इधर के बाद उधर जाऊंगा तो उधर तो इससे ही ज्यादा आनंद है। तो ये जो उदाहरण आता है ना, वो उदाहरण से हमें ये समझाता है कि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, इट इज लाइक वन प्लैनेट, यहाँ पर हम अपने आप को किंग मानते हैं, और किंग की तरह हमको कुछ कुछ चीजें मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। पर इसमें हम भूल जाते हैं कि हमको ये छोड़कर कहीं और जाना है, और वहां क्या होगा, वहां क्या मिलेगा, उसकी तैयारी हम नहीं करते। तो इसीलिए मनुष्य जीवन जो है, उसमें हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमारा जो आगे का डेस्टिनेशन होगा वो इस तरीके से हम तैयार करें ताकि हमें जो यहाँ पर जो मिल रहा है उसके कंपैरिजन में सच्चिदानंद विग्रह वाला अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड लाइफ और अनलिमिटेड जॉय इटरनली मिलता रहे। और वो कहाँ है? भगवान के धाम में। तो जब हम यहाँ इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमें इस प्रकार से अपना संबंध भगवान के साथ बनाना है कि भगवान हमको अपने धाम में जगा दे। और ऐसा ये तरीके से हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा मान लो 100 ईयर्स का हमारा लाइफ है, तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले 25 साल क्या करते हैं? पहले 25 साल हम लर्न करते हैं,
लर्न करते हैं ना, पहला 25 साल हम लर्न करेंगे, फिर क्या करेंगे, लर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, लर्न के बाद अर्न करते हैं। लर्न कर लिया तो अर्न कर लिया, है ना। अर्न करने के बाद क्या है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्न करने के बाद बंद कर दो, बंद करो। वो तो तुम अर्न करोगे तभी बंद होएगा, तभी बंद होता जाएगा। अर्न के साथ साथ में तुम भी बंद होगे और दूसरे लोग भी तुमको देख के बंद होंगे, है ना। अर्न लर्न किया, फिर अर्न किया, अर्न के साथ खुद को भी बंद किया, दूसरों को भी बंद कराया, सब कुछ हो गया। बट वास्तव में उसमें लर्न के बाद अर्न, और अर्न के बाद हमारा जो उत्तरदायित्व है वो बर्न का नहीं, रिटर्न का है। मतलब हमें जो मिला है वो हमें देना है, हमें जो मिला है वो हमें दूसरों को देना है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को, समाज से, राष्ट्र से, सोसाइटी से जो हमने लिया है ना। नाउ इट इज अवर टाइम टू रिटर्न। और ये अर्न, लर्न और आपका सब बन वन, उसके साथ में रिटर्न, रिटर्न देना है। और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ऐसी जगह जाना है जहां पे नेवर टू रिटर्न। तो इस बात को याद रखना है, चाहे हम लर्न कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, बर्न हो रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, पर हमें याद रखना है कि हमें ऐसी जगह जाना है जहां से नेवर टू रिटर्न, और वही हमें हमारा वास्तविक घर है। और इसके 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 अंदर ही ये जितने भी हम लोग अर्न करने की बात करते हैं ना, जो बंद भी हो जाता है, लोगों को भी बंद कर देते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और बहुत बड़ा उदाहरण कौन है मालूम है, आप सब जानते हैं, सिकंदर, है ना, अलेक्जेंडर। दुनिया को उसने कब्जे में किया, मतलब कोशिश किया, कर भी दिया था, ऑलमोस्ट कर लिया था। इंडिया में खाली हट गया। और इंडिया में किससे मार गया है, एक मच्छर से, है ना, मच्छर से मार दिया। एक मच्छर, वो भी लेडी मच्छर। जिस सम्राट ने दुनिया पे राज किया, दुनिया पे राज करके पूरी दुनिया को झुकाया, वो जब भारत में आया, भारत में आने के बाद एक मच्छर, वो भी मादा मच्छर ने उसको काट लिया और उसको मलेरिया हो गया। और मलेरिया हो गया और उसकी तीव्रता बढ़ती गई और अभी वो मरने वाला था। तो जब मरते हैं ना तो भगवान बहुत सारा रियलाइजेशन देते हैं, और उस समय उसके पास बहुत सारा रियलाइजेशन आया। और उसने क्या बोला, उसने 3 बातें बोली। जब उसके जो भी उसके चेले चपाटे जो भी थे ना, सबको बुलाया कि मैं जब मरूंगा ना तो ये 3 चीज़ तुमको करनी है। उसके सभी मंत्रियों को बुलाया, बोला 3 चीज़ करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है, जब मैं मरूंगा तो मुझे जब लेकर जाएंगे तो मेरे हाथ जो है वो बाहर दोनों खाली रखना, ऐसे खुले बाहर रखना। क्योंकि मैं इस जगत को बताना चाहता हूं कि मैंने पूरी दुनिया को जीता, इतना धन धान्य लूटा, लेकिन लेके मैं क्या जा रहा हूं, कुछ भी नहीं। तो लोगों को जब ये देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम जितना एक्यूमुलेट करते हैं ना, वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर उसने क्या बोला दूसरा, कि मैंने जितनी भी संपत्ति कमाई है वो सारी संपत्ति को अब क्या करना, मेरे को जहां से लेके जाएंगे वहां पे उड़ाना, उसको फेंकना रास्ते पे। तो उससे भी लोगों को पता चलेगा कि इतना जमा किया, उसका वैल्यू क्या है। वो सारा मिलकर भी उसको जीवन नहीं दे पाया। और तीसरी चीज बोली, तीसरी चीज क्या बोली, अभी वो विश्व का सम्राट था ना, तो उसने बहुत सारे चिकित्सकों को लाया था कि उसको बचा ले, लेकिन जितने भी चिकित्सक थे वो सारे नाकारा निकले, उसको बचा नहीं पाए। तो बोला ये जितने भी चिकित्सक है ना, वो सबको मेरे साथ रखना, मतलब मेरे को जब लेके जाएंगे तो मेरे हाथ बाहर होंगे, ऐसे धन वैभव को उड़ाएंगे और वो सारे चिकित्सक मेरे साथ में रहेंगे। तो उससे लोगों को ये पता चलेगा कि दुनिया का कितने से बड़ा डॉक्टर होगा, चिकित्सक होगा, पर वो आपको मृत्यु के पंजे से नहीं बचा सकता। तो ये 3 चीज उसने बोली थी। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि कितने सारे लोग सिकंदर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो सिकंदर से बंदर बन जाते हैं, है ना, कुछ नहीं रहता उनके पास। तो इसीलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम इंटरनल है, हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी देनी है, प्राधान्यता देनी है। क्योंकि वास्तव में जो हम धन अर्जित करते हैं ना, वो वही धन है जो हमारे साथ जाएगा, हमारी भक्ति का, हमारे साधना का, वो आपका इटर्नल अकाउंट में जमा होता है। तो उसके लिए हमें उसकी प्रायोरिटी देनी है, और प्राधान्यता हमारे जीवन में वो बहुत आवश्यक है। बाकी सब चीज़ों के लिए हम प्राधान्यता देते हैं, पर जब भक्ति की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, तो हम मतलब कभी कभी जाने अनजाने में ऐसे करते हैं कि हम ये करेंगे तो हम भगवान पे बहुत बड़ा उपकार करेंगे, है ना। दुर्भाग्यवश है, आप लोग शायद नहीं सोचते रहेंगे, मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि मैंने माला कर लिया ना तो भगवान पे उपकार कर दिया आज का,
गुरु महाराज पे उपकार कर दिया। उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया था, तो मैंने करके उनका वो जो आदेश है उसका पालन कर लिया, तो मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। तो इसीलिए हमको प्राधान्यता देनी है। अब हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। आगे का श्लोक कौन सा है? 21 है ना? ठीक है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मज्जम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति हन्तिकम। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? यहाँ के भी परपट में although the justice of the peace award capital punishment to a person condemned for the murder, the justice of the peace cannot be blamed. अभी यहाँ पर बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम युद्ध करो, युद्ध करेंगे और मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो इनडिस्ट्रक्टिबल सोल है वहां पर किसी को कैसे मार सकता है, मतलब वो कैसे मार सकता है? अगर सोल तो अगर इनडिस्ट्रक्टिबल है, विनाश नहीं होना है, तो उसको कैसे मार सकते हैं? और यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जब अगर ये कर्म का जो सिद्धांत है, अगर किसी को मारेंगे तो उसका जो कर्म का सिद्धांत है वो उसको भी लगेगा। लेकिन जो किंग होता है या जस्टिस होता है वो किसी को फांसी की सजा देते हैं, तो फांसी की सजा देते हैं तो उनको अपराध नहीं लगता है, किंग को अपराध नहीं लगता अगर वो किसी को सजा देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहे हैं, और किसी ने अगर किसी की हत्या की है तो अगले जन्म में उस हत्या का उसको बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अगर उसको अभी फांसी की सजा दे देंगे तो उसके आगे जन्म में उसको इतना भयावह कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, और वो लॉ मेकर को लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। वो ये पॉइंट है यहाँ पे। अभी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है 2.22, जो अपना जो आत्मा का जो तत्व है ना वो पूरा यहाँ से क्लियर कर देता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person puts on the new garment, giving up the old ones, the soul similarly accepts the new material bodies, giving up the old one, useless one. यहाँ का भी परपट भी, इसका भी परपट थोड़ा बड़ा है, बट इसके आगे का श्लोक भी हम लेंगे। एक वाक्य पढ़ के, एक परपट में एक वाक्य है, द सुपर सोल फुलफिल द डिजायर ऑफ द ऑटोमिक सोल एज वन फ्रेंड फुलफिल द डिजायर ऑफ अनदर। तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि भगवान जो है वो एक मित्र जिस प्रकार से दूसरे मित्र की इच्छा को पूरी करता है, उसी प्रकार से भगवान उस जीव की, उस आत्मा की इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर में से निकलता है, आत्मा जब निकलती है, तो उसके जीवन भर किए गए कार्यों के आधार पर उसने अपना एक चेतना बनाया होता है, और जिसका ध्यान करके जिस चेतना में वो शरीर का त्याग करता है, उस चेतना के आधार पर उसको उसके अनुकूल दूसरा शरीर दिया जाता है। फिर एक शरीर से निकल के वो दूसरे शरीर में दाखिल होती है। तो इसी वजह से आत्मा का जो वास्तविक तथ्य है, जो शाश्वतता है, वो भी प्रमाणित होती है। यही उदाहरण, जिस प्रकार से हम कपड़े चेंज करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। और फिर इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे जीव जो हैं वो अपने अपने तरीके से फलों को, इस भौतिक जगत में मिलने वाले फलों का आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं, और अपने साथ परमात्मा जो है, परमात्मा के रूप में उनके जो फ्रेंड है, उनको भूल जाते हैं, और वो दृष्टा के रूप में वो सब देखते रहते हैं और उस मित्र की सहायता करते हैं उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। श्लोक नंबर 23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। The soul can never be cut into pieces by weapon, nor burned by the fire, nor moist by the water, nor withered by the wind. आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, और न पानी भिगो सकता है।
हम आएंगे अभी डिटर्मिनेशन। इसका जो हमने चार अभी किए, इंडिविजुअल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, और अभी चौथा जो गुण है वो इमूवेबल। तो इमूवेबल के लिए 24वां श्लोक है, उसमें एक वर्ड है सर्वगतः। सर्वगतः मतलब स्टेबल। अच्छेद्योयम अद्ययोयम अक्लेदोषोऽस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर अचलोयम सनातन। तो सर्वगत, सर्वगत मतलब ऑल परवेडिंग, और अचल, अचलम मतलब इमूवेबल। तो ये जो आत्मा का गुण है ना सर्वगत, मतलब अगर आप हम बैठे हैं यहाँ पर इस कक्ष में, तो इस कक्ष में आप जब देखते हैं तो आपको लगता है, अगर आप एक कक्ष में अकेले हो तो आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं। लेकिन आत्मा क्या है? ऑल परवेडिंग। ऑल परवेडिंग मतलब हर जगह है, आप जहां पे भी देखें वहां पर आत्मा है। तो आपकी आत्मा तो है ही, पर उसके साथ हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे करोड़ों असंख्य और आत्माएं भी हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि इम्परवेडेबल, सर्वगत मतलब हर जगह पर है। और दूसरा गुण क्या आता है इसमें? अचलम। अचलम मतलब स्थिर है, तो उसका अपना एक अस्तित्व है और उसके कारण वो स्थिर है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? इसमें जो जैसे मैंने बताया कि हर उसका जो गुण है हमारे, उसके लिए हमारा कोई लाभ है। हम उससे क्या सीख सकते हैं? हम डिटर्मिनेशन सीख सकते हैं। अचलम से अंदर हमें समझ आता है कि कैसे हम डिटर्मिन बन सकते हैं, हम निष्ठा रख सकते हैं। अभी निष्ठा के लिए ना कोई भी कार्य आप करो, भौतिक जगत में करो या आध्यात्मिक जगत में करो, डिटर्मिनेशन, आपकी निष्ठा अनिवार्य है। अगर वो आपके डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था किसी ने, भक्त ने, कि हाउ टू कल्टिवेट डिटर्मिनेशन। तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? बाय बिकमिंग डिटर्मिनेट। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं है मेरे में डिटर्मिनेशन। मैं भक्त ने बोला, तो फिर 3-4 बार बोला, तो प्रभुपाद ने बोला कि इफ यू कैन नॉट बिकम डिटर्मिन इवन लिटिल, देन यू आर एनिमल। उल्टा एनिमल भी कुछ कुछ चीजों के लिए डिटर्मिन होते हैं, है ना। बिल्ली को अगर एक चूहा दिख गया तो उसका डिटर्मिनेशन देखा है आपने? मतलब क्या डिटर्मिनेशन से भागती है, कैसे पकड़ती है, फिर कैसे उसको दबोचती है। शेर को किसी शिकार के पीछे देखा है भागते हुए? क्या डिटर्मिनेशन होता है। अगर पशु में भी डिटर्मिनेशन है तो हमारे में अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो अभी हम समझ सकते हैं कि हमारी तुलना पशु से करना भी ये अनुचित होगा। वो लोग में भी डिटर्मिनेशन है ना। तो हमारे लिए डिटर्मिनेशन बहुत आवश्यक है। अगर मान लो सुबह जल्दी उठने का एग्जाम्पल, अगर बहुत बार जनरली यही दिया जाता है, भक्ति में जो आते हैं सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि जल्दी कैसे उठने का। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन लगता है। हालांकि मेरे में भी नहीं है, बट कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेशन सुबह उठने के लिए रात को सोना पड़ता है जल्दी। रात को अगर नेटफ्लिक्स चलेगा, यूट्यूब चलेगा, व्हाट्सअप चलेगा, रील चलेगा, एक्स, वो क्या अभी वो एक्स हो गया ना, ट्विटर, वो चलेगा, तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए डिटर्मिनेशन का बहुत अच्छा होता रहता है। डिटर्मिनेशन के लिए एक बार है ना, एक गधा जो होता है वो कुएं में गिर जाता है। तो कुएं में गिर जाता है और उसका जो मालिक होता है वो बहुत प्रयास करता है उसको निकालने का, पर वो नहीं निकल सकता है। मतलब उसने बहुत ट्राई किया, तो वो डिटर्मिनेशन उसका खत्म हो जाता है। तो खत्म हो जाता है, लेकिन गधे में अब डिटर्मिनेशन होता है क्योंकि उसकी जान पे आई है ना। तो वो तो डिटर्मिन है कि भाई मुझे तो कैसे भी करके निकलना है। अभी वो मालिक निकाल नहीं रहा है, तो मालिक क्या सोचता है, अभी ये यूजलेस हो गया, अभी ये तो काम तो करेगा, अभी ऐसे भी ये मर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिट्टी डाल के यहीं पे गाड़ देता हूँ। तो वो क्या करता है, मिट्टी डालता है अंदर, मिट्टी डालने लगता है, मिट्टी डालता 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 है। तो गधा होता है ना, वो ऐसे एक्चुअली बोलते हैं, किसी में बुद्धि नहीं होता है तो उसको बोलते हैं तू गधा है, लेकिन गधा में भी बहुत बुद्धि होता है। वो भले गाजर के लालच में पूरा दिन काम करेगा, लेकिन फाइनली उसको एक गाजर तो मिलेगा। तो उसमें बुद्धि होता है। वो क्या करता है, जब मिट्टी डालता है ना, तो मिट्टी डालता है तो उसके शरीर पे मिट्टी गिरती है। तो वो क्या बुद्धि लगाता है, वो बोलता है कि ये मिट्टी गिर रही है, तो मिट्टी को ना वो झटक देता है, उसके शरीर पे गिरती है ना, झटक देता है, तो मिट्टी उसके नीचे चली जाती है, तो वो उसके मिट्टी के ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे वो मिट्टी डालता जाता है ना, तो वो उसको झटक के उसके ऊपर आता जाता है। तो ऐसे करते 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 पूरा जो कुआं है ना वो मिट्टी से भर जाता है, और वो गधा उसके ऊपर निकल के बाहर निकल जाता है।
तो ये उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि इमूवेबल में ना कभी कभी हमें, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी हमें ना इनसेंसिबल भी बनना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपके पसंद का, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको चाहिए, वो ना तो बोलेगा, ना तो करेगा और ना तो देगा। ऐसा होगा ही नहीं ना कि हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, जो मांगते हैं, वो सब कुछ हमें मिल जाए। ऐसा तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। उल्टा उसका विरुद्ध होगा। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा बोलते हैं, मैं बोलते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बट ऐसा बोलते हैं कि आप जब जो चाहते हैं वो आपको मिल गया ना, तो आप भाग्यवान हैं, है ना। आप जो चाहते हैं वो मिल गया तो आप भाग्यवान हैं। आप जो नहीं चाहते हैं वो आपको मिल गया तो आप और भी भाग्यवान हैं, क्योंकि मतलब आप जो सोचते हैं वो हो गया तो आप भाग्यवान हैं, आप जो नहीं सोचते वो हो गया तो आप और भी भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान का इंटरवेंशन आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं। और उससे भी एक स्टेप आगे, ये बोलते हुए थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन आप जो सोचते हैं कि जो ना हो और वो हो जाए, तो वास्तव में कृष्णा चाहते हैं कि वो हो। मतलब हम सोचते हैं ना, जो चाहा वो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, आपने जो चाहा वो नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, लेकिन जो आप नहीं चाहते हैं वो हो गया, मतलब वो कृष्ण वो चाहते हैं कि वो ना हो, है ना। अभी अचलम, ये डिटर्मिनेशन, चाणक्य भी बहुत बड़ा उदाहरण है उसका। एक छोटे से ब्राह्मण थे और उसने जब उसका अपमान हुआ ब्राह्मण का, उसके ब्राह्मण ने तो उसका विद्या का अपमान किया। किसने? कौन था राजा मगध में? धनादन, क्या नाम था? क्या नाम था उसका? धनानंद। उसकी विद्या का अपमान किया। तो विद्या का अपमान किया, तभी उसने क्या बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। और उसने क्या बोला कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के आधार पर, मतलब उसने बोला कि ये ब्राह्मण के दोनों उसके गोद में रहते हैं हमेशा, वो सर्जन कर सकता है। उसने चैलेंज किया था धनानंद को कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अभी धनानंद इतना प्राउड था कि वो बहुत सारे मांगने आते थे लोग, और चाणक्य एक ब्राह्मण था सिंगल, उसके पास कुछ नहीं था, अपनी सिर्फ विद्या थी, और वो विद्या के आधार पर पूरे धनानंद का सर्वनाश करा दिया। चाणक्य की बुद्धि, आज भी हम उसकी नीति पढ़ते हैं, और चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। तो वो डिटर्मिनेशन था उसमें कि मुझे ये करना है, और उसने किया। तो ये हमने इमूवेबल उसका एक गुण देखा। और इसी में भी आता है एक इमेजरेबल, जो आत्मा है, आत्मा का पांचवा गुण है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। आत्मा का जो गुण है वो इमेजरेबल। इमेजरेबल कैसे? मतलब ऐसा बताते हैं कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते और बहुत इनसिग्निफिकेंट है। और एक बाल को अगर आप लेंगे, उसका जो टोच है उसके 100 भाग करेंगे, और उसमें से एक भाग लेंगे, उसके भी 100 भाग करेंगे, उतना सोल का साइज है। आत्मा की साइज उतनी है। मतलब एक टब का 10,000वां भाग, 100 लेने का, फिर उसमें से एक लेने का, उसका भी 100, मतलब 10,000 भाग करेंगे, उतना छोटा आत्मा होता है। तो ये जो इमेजरेबल है, उससे हमें क्या सीखने मिलता है कि शरीर के जब अंदर आत्मा रहता है वो इमेजरेबल है, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, और उसके कारण हमको क्या होता है कि हमें अच्छा लगना होता है। किसी का बॉडी अगर मोटा है, किसी का पतला है, तो वो लोग को बहुत दुख होता है कि अरे मैं इतना मोटा क्यों हूँ, मेरे को इतना दुख होता है, मैं इतना जाड़ा क्यों हूँ, मैं इतना पतला क्यों हूँ। तो वो बाहरी दृष्टिकोण है, क्योंकि हम शरीर के लेवल पे देख रहे हैं, इसके वजह से। अगर आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो आत्मा के हिसाब से सबका स्तर सेम है। तो ये जब सुनते हैं ना, तो हमें रिलीफ मिलता है कि हाँ, मतलब आत्मा तो सेम है, मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा का गुण जो है वो सनातन है, और उसका क्वालिटी और उसका क्वांटिटी सेम है, बट वो इमेजरेबल है। बट इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सीखना है, वो इमेजरेबल, इनसिग्निफिकेंट, उससे क्या सीखने मिलता है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर यहाँ पे अगर हमने मतलब यहाँ पे अगर विनम्रता, आप में बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है ना, तो वो गुण आपके काम में नहीं आएंगे। उतना आपका प्राइड बढ़ेगा अगर विनम्र नहीं है तो।
प्रभुपाद जी ने, अभी तमाल कृष्ण महाराज मालूम है ना, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य, मतलब ही यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ प्रभुपाद यस मैन। प्रभुपाद जी के लिए तमाल कृष्ण महाराज मतलब प्रभुपाद से मुख से निकला और तमाल कृष्ण महाराज को दिया, मतलब वो काम होना ही है। ऐसा प्रभुपाद को ऐसा विश्वास, मतलब तमाल को दिया ना तो ऐसा ही। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे, और प्रभुपाद शुद्ध भक्त है ना भगवान के, तो उनके भक्तों के आधार पर हमको सिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब ह्यूमिलिटी का बात आया, तो ये ह्यूमिलिटी का गुण के लिए प्रभुपाद ने जब देखा कि तमाल कृष्ण महाराज बहुत सारी सेवाओं में व्यस्त हैं और बहुत जगह पे, मतलब ऑलराउंडर, बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन लो या जगह कैप्चर करना हो या कहीं से लैंड लेना हो, सब कुछ कर रहे थे। तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी ने जब एक बैठे थे और प्रभुपाद जी को लगा कि मुझे यहाँ पे करेक्ट करना है तमाल कृष्ण महाराज को, तो लुक एट द ब्यूटी ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद कैसे करेक्ट करते हैं, प्रभुपाद कैसे शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, भगवान विष्णु के श्वास से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और ब्रह्मांड कैसे है, राई का दाना, राई की गोनी जो होगी उसमें कितना सारा राई होता है, ऐसे ऐसे अनगिनत राई में से ये जो ब्रह्मांड है वो एक ब्रह्मांड है। इतने सारे राई के बोरे में से एक राई निकालोगे, उतना इनसिग्निफिकेंट एक ब्रह्मांड है। उतने इनसिग्निफिकेंट ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लानेट हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, और बहुत सारे प्लानेट हैं। बहुत सारे प्लानेट के अंदर बहुत सारे, उसमें से एक पृथ्वी एक प्लानेट है, अर्थ एक प्लानेट है, और अर्थ एक प्लानेट के अंदर बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देश में से सैन फ्रांसिस्को एक देश है। सैन फ्रांसिस्को देश के अंदर बहुत सारे शहर है, और बहुत सारे शहर में से वो एक नाम बोलते हैं उनका, जहाँ पे वो इस्कॉन टेम्पल था, बोलता है ये एक शहर है, और वो एक शहर में ये एक इस्कॉन टेम्पल है, और ये इस इस्कॉन टेम्पल में हियर इज सिटिंग तमाल कृष्ण एंड ही इज थिंकिंग दैट ही इज द बॉस ऑफ द यूनिवर्स। तो प्रभुपाद जी ने वो विनम्रता का गुण, मतलब इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी हमें कैसे विनम्र होना चाहिए, वो हमें यहाँ से सीखना है। हमने इनन्यूमरेबल देख लिया, ऑल परवेडिंग देख लिया, अनचेंजेबल इसमें बहुत सारे हैं। न्यूटन ने भी ऐसा देखा था, जब समुद्र के किनारे थे तो समुद्र के किनारे बहुत सारे पेबल्स और बहुत सारे कण आ गए थे। जब न्यूटन ने इन्वेंट किया तो उसको समझ में आया कि मैं समुद्र के सामने खड़ा हूं और कितना इनसिग्निफिकेंट हूं। तो कैलकुलस करके उसका जो नेक्स्ट थियरी था, उसके लिए उसने वो थियरी का नाम उसके हिसाब से दिया था। कैलकुलस मतलब हम्बल, इनसिग्निफिकेंट, उसके हिसाब से उसने अपना थियरी का नाम दिया। तो उसने ये बात को प्रमाणित किया कि हम कितने भी बड़े हो पर विनम्रता हमारे में होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात आता है जहां पे ऑल परवेडिंग की हमने बात की, तो लास्ट 2 पॉइंट है। अनचेंजेबल, कैसे आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है, जो चेंज नहीं होती, और हमारे साथ जितना भी है, बताते हैं ना कि देयर इज ओनली वन कांस्टेंट थिंग इज चेंज, चेंज इन द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो उसकी वजह से हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो है वो चला जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, शरीर हो या हमारा धन हो या पैसा हो या संबंध हो, हर चीज में परिवर्तन होता है। तो हमें आवश्यकता होती है किसी एक शाश्वत वस्तु की जो बदलाव नहीं होगा, और वो क्या है, वो आत्मा है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कैसे हम शाश्वत है, और हमारे लाइफ में आत्मा से रिलेटेड, आत्मा अगर स्थायी है तो उसके उत्थान के लिए हमें क्या कार्य करना है, वो गुण हमें समझ में आता है अनचेंजेबल से। और दूसरा एक गुण समझ में आता है कि ऑल परवेडिंग के बेसिस पे हमें कॉन्शियस से हमें कैसे रहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति एक व्यक्तिगत आत्मा है, भगवान का अंश है, और इसके वजह से हमें मन वचन कर्म से किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं करनी है। और उसके लिए मृगारी का उदाहरण आता है। जब नारद मुनि उसे मिले, उसके पहले वो हर जानवर को मारता था और तड़पा तड़पा के मारता था, और उसे अच्छा लगता था। जानवर जब तड़पते थे तो उससे मरते हुए देखना अच्छा लगता था। जब उसने बताया, नारद मुनि ने देखा कि तू क्या कर रहा है, तेरे को पता है कि इसका जो रिपरकेशन होगा, इसका जो परिणाम होगा वो कितना भयानक होगा। तो बोला, वो तो मैं मेरे अपने पालन के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो फिर नारद मुनि भेजते, वो परिवार के लिए कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है वो परिवार, तो बोला तुम्हारा कर्तव्य है तो करना। फिर नारद मुनि उसी समय पे मृगारी को अपने तपोबल के आधार पर एक झलक दिखाते हैं। क्या झलक दिखाते हैं कि तूने जो अभी जिस पशु को मारा है, वो जिस तरीके से तड़पा है, उसकी जो तड़प है उसके परिणाम रूप तेरे को क्या यातना भोगनी है, उसकी एक झलक दिखाते हैं। जब वो झलक दिखाते हैं ना तो वो पूरा हिल जाता है। उसे लगता है कि बाप रे, इतना भयानक कष्ट मुझे झेलना पड़ेगा ये प्राणियों को मारने की वजह से। तो तब से वो उनसे दीक्षा लेता है और भगवान का भक्त बन जाते हैं।
और भगवान का भक्त बन जाते हैं और उसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि गुरु महाराज जो नारद मुनि आ रहे रहते हैं तो उनसे मिलने के लिए दौड़ते हैं और रुक जाते हैं रास्ते में। क्यों? क्योंकि वहां से चींटियां जा रही होती हैं। तो वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, चींटियां जा रही होती है, अपना गमछा निकालते हैं, वो सारी चींटियों को साइड में करते हैं ताकि वो अपने रास्ते जाए और फिर आते जाते हैं। तो जब नारद मुनि ये देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये हमें दिखाते हैं कि कैसे आत्मा हर व्यक्ति के हृदय में है। मुझे ना पहले ये सब जो पॉलिटिक्स का जो चल रहा है ना, उसमें कोई कोई लोग अपने अपने डायलॉग बोलते हैं, कोई कोई लोग ऐसा लांछन लगाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना वहाँ पे जाके मतलब हाँ, ऐसा बहुत गुस्सा आता है अंदर से, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ कुछ व्यक्ति के चेहरे भी अच्छे नहीं लगते देखने के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर ये सब जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे भगवान जो है वो सबके लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योषि न प्रिय। भगवान सबके लिए सेम है। भक्तों के लिए उनका हृदय जो है वो थोड़ा कोमल है, पर भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अभी जितने भी लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, पर जितने भी लोग हैं जो अधर्म का कार्य कर रहे हैं और किसी ना किसी प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक रूप से हो, राष्ट्र के अनुसार हो और कहीं पे भी हो, ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो पहली बात तो वो अज्ञान में है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन इंटरनली अभी ब्रजबिहारी वो बोलते हैं ना कि द प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सॉल्व आउट एक्सटर्नली दैट यू रिजॉल्व इंटरनली। अभी इतना भय होता है, इतना कष्ट होता है, इसके बाद इलेक्शन के बाद रिजल्ट के बाद सब लोग जो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से धर्म पे हानि हो रही है, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ये सब जो देखते हैं ना, तो अभी मेरे पास क्या है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसको सॉल्व तो नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरनली रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर मैं ये सब जो पढ़ा ना तो मुझे समझ में आया कि कैसे भगवान जो है वो सूर्यदम है, और भगवान जैसे आगे भी बताया कि भगवान उस फ्रेंड की इच्छा को पूरी करते हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने तरीके से उस इच्छाओं को प्रकट किया है अज्ञान के आधार पर। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि भगवान करवा रहे हैं, भगवान नहीं करवा रहे हैं, पर भगवान क्योंकि उसकी इच्छा है उसको उसका फल भोगना पड़ेगा, बट भगवान वो प्रकृति के माध्यम से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गहराई वाला विषय है। मतलब आप सोचोगे कि भगवान ऐसा गलत कैसे करने का अनुमति कैसे दे सकते हैं, लेकिन भगवान गलत करने का अनुमति नहीं दे रहे हैं। भगवान के दो आशय है। भगवान एक तो पहले वो भगवान मित्र है, सूर्यदम है, भगवान को ये विश्वास है आज नहीं तो कल सुधरेगा, और भगवान वो इसलिए पूरी कर रहे हैं क्योंकि भगवान किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसका फ्री विल है, उसको ऐसा करना है, इसलिए भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रकृति के माध्यम से, उसका रिपरकेशन भी आएगा, उसको झेलना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर भगवान कहीं ना कहीं, जैसे अभी मोदी अयोध्या हार गए, अयोध्या का सीट हार गए, अयोध्या में ज़्यादा वोट नहीं मिले कहीं ना कहीं, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कैसे ऐसा हो सकता है यार। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भगवान किसी व्यक्ति के लिए किसी के साथ पक्षपात नहीं करते और सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसकी वजह से ये सब लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष इंडिविजुअल उन्होंने अपनी डिजायर को व्यक्त किया है, और वो व्यक्त की हुई डिजायर प्रकृति के माध्यम से फुलफिल हो रही है। जब ये एंगल हम डालते हैं ना तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि हाँ चल, वो अपने अपने कर्म को भोगेगा और हर पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता है। तो अभी मैं वो ऐसा विचलित नहीं होता ये सब सोचने के बाद, है ना। और इसके साथ में सबसे बड़ा बात है, 2 पॉइंट बचे हैं खाली। इनविजिबल, 8वां पॉइंट है इनविजिबल, और 9वां पॉइंट है इनकंसीवेबल। तो इनविजिबल जो है वो इनविजिबल आत्मा को देख नहीं सकते। अब हम भगवान को भी देख नहीं सकते, तो भगवान को देख नहीं सकते और आत्मा को भी देख नहीं सकते, तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? देख नहीं सकते तो क्या क्या सीख सकते हैं? कोई बता सकता है? अगर हमें दिख नहीं रहा है तो हमें क्या कल्टीवेट करना पड़ेगा ताकि हम उस पर विश्वास रख सके? क्या करना पड़ेगा? मैंने बोल ही दिया आंसर एक्चुअली। अगर हम देख नहीं सकते ना, इनविजिबल है, भगवान भी एक तरीके से इनविजिबल है, अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं पर ऐसे तो इनविजिबल है। तो इसीलिए वी नीड टू कल्टीवेट, हमें क्या डेवलप करना है? श्रद्धा। जब हम श्रद्धा विकसित करेंगे ना तो हमें भगवान पर श्रद्धा होगी, और श्रद्धा के आधार पर हम भगवान के अस्तित्व को जान पाएंगे, और उसी के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर हम आत्मा के तत्व को समझ पाएंगे। अदरवाइज पूरे दिन में हम जो भी कार्य करते हैं
वो शरीर के आधार पर ही आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बताइए भगवत गीता में जानने के बाद कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम आत्मा के लेवल पर कार्य कर रहे हैं? कितनी बार सोचते हैं दिन में कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं? एक बार भी नहीं सोचते। मैं एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता। जब ये पढ़ा आत्मा का, और पहले से ना आत्मा जो सीरियल आती थी ना वो सोनी टीवी, आत्मा आहट वो सब, तो मुझे मतलब आत्मा की जो परिभाषा थी ना हमारी भगवत गीता पढ़ने के पहले, मतलब हमें लगता था आत्मा मतलब भूत। पता नहीं आप लोग को लगता था, मुझे तो लगता था कि आत्मा मतलब भूत। वो बोलते थे ना कि कोई आत्मा है वहां पे, मतलब भूत है, पहले से ही ये लगता था। भगवत गीता पढ़ा तो पता चला कि आत्मा मतलब भूत नहीं होता है, आत्मा मतलब इंडिविजुअल आत्मा होती है, और आत्मा वो भूत बन सकती है अपने डिजायर के हिसाब से। तो इसीलिए हमें फेथ कल्टीवेट करना है। फेथ का है ना बहुत अच्छा एक एग्जांपल आता है, आई नो वी आर ओवर टाइम, बट फेथ का बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है, वो जानना बहुत जरूरी है। एक गांव में ना बारिश नहीं हो रहा था, और बारिश नहीं हो रहा था तो वहां पे जो लोग थे वो बोले कि कैसे हमें ना इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं बारिश आने के लिए, या भगवान को प्रे करते हैं ताकि वर्षा हो। मतलब वहां पे दुकाल हो गया था और पानी नहीं था, सूखा पड़ गया था, तो सब लोग परेशान थे। बोले हम प्रार्थना करेंगे। तो सब प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और सबका विश्वास था, फेथ तो था ही कि प्रार्थना करेंगे और वर्षा होगी। तो सब में से ना एक छोटी सी लड़की जो है ना वो छाता लेकर आती है, समझे? वो छाता लेकर आती है छोटी सी लड़की। क्यों छाता लेकर आती है? तो बोले अरे बारिश तो हुआ नहीं है, हम लोग तो प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो तू छाता लेकर क्यों आई है? तो बोलती है कि मुझे इतना विश्वास है कि जब हम प्रे करेंगे ना तो भगवान वर्षा अवश्य करेंगे, इसलिए वो छाता लेकर आती है। तो ये जो उदाहरण है ना वो हमें दिखा रहे हैं कि हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो कितना गूढ़ होना चाहिए। दुखा सूखा पड़ा है लेकिन वो छाता लेकर जाती है, उसका इतना विश्वास है। तो हम में भी इतना विश्वास होना चाहिए कि नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाएगा, बट अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में कितने से भयंकर परिस्थिति आ जाए, बट भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये हमें विश्वास पैदा करता है। और इनकंसीवेबल मतलब अपनी अतृप्त इंद्रियों से जिसको हम नहीं पार कर सकते, नहीं पा सकते, नहीं देख सकते, नहीं संबंध स्थापित कर सकते, वो आत्मा इनकंसीवेबल है, अतृप्त इंद्रियां हैं। तो उसके लिए हमें क्या लगता है? उसके लिए हमें ये सीखना है कि कैसे हम अपने आप का शुद्धिकरण करें, कैसे हम प्यूरिफाई करें अपने आप को। जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे तो हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, और उसके साथ साथ में हम परमात्मा का अनुभव भी कर पाएंगे। और वो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अनंत निवृत्ति तक जब पहुंचता है, जब शुद्ध होने लगते हैं, तो सबसे पहले से हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, साधु संग करते हैं। पूरी प्रक्रिया है। जब आप सत्संग में आते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आते हैं जिसका विश्वास भगवान पर है, तो उनके साथ रहकर कीर्तन करने से, भक्ति करने से धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ेगा, कोमल हमारी श्रद्धा जो है वो श्रद्धा आएगी, और उसके साथ साथ हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी। और फिर जब हम इंद्रियों के आधार पर हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर उसके आगे की गति होगी जहाँ पे भगवत प्रेम की हम बात करेंगे। तो हमने 9 जो क्वालिटीज दी, कोई बता सकता है कौन सी थी? पहली कौन सी थी? आत्मा की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? इंडिविजुअल, मतलब कैसे हम व्यक्ति विशेष हैं, हम इंडिविजुअल है। दूसरा इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता। उससे हम क्या सीखते? पहले से हम क्या सीख सकते हैं? हम इंडिविजुअल है तो हमें कंपेयर नहीं करना है, ये एक हो गया। दूसरा हो गया इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल से हम क्या होता है? हम फियर को वी कैन ओवरकम इंडिस्ट्रक्टिबल के रूल से। अब भाई इटर्नल से हमें क्या होगा? इटर्नल हम जान लेंगे कि आत्मा इटर्नल सनातन है, तो उससे क्या होगा? उससे हम शोक से दूर हो जाएंगे, हमारे में आशा आएगी, और आशा के साथ साथ हम प्राधान्यता देने लगेंगे चीजों को। हमने सब एग्जाम्पल लिए उसके अंदर। चौथा हमने दिया इमूवेबल। इमूवेबल से क्या होगा? वो गधे का एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन आएगा हम में, ठीक है। पांचवा है इमेजरेबल। इमेजरेबल से क्या होगा? हम बहुत ही छोटे हैं, ह्यूमिलिटी आएगा हम में। छठा है ऑल परवेडिंग। ऑल परवेडिंग क्या है? उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा है और वो परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हम लाइफ की कीमत करेंगे, मतलब हर जीवन का अपना एक मूल्य है, वो हम देखेंगे। सातवां है अनचेंजेबल, मतलब अगर बॉडी चेंज होता है लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वी हैव समथिंग टू होल्ड। आठवां है इनविजिबल। इनविजिबल से हमें क्या पता चलेगा? जो दिखता नहीं है, तो हमें क्या जागरूक कर सकते हैं? हम विश्वास को बढ़ा सकते हैं, श्रद्धा बढ़ा सकते हैं, फेथ बढ़ा सकते हैं। और नौवां और आखिरी है इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल मतलब जो हमारी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, तो उससे हम प्यूरिफिटी, हमें गुण मिलता है, और जब हम प्यूरिफाई होंगे तो हम
आत्मा के इस तत्व को समझ सकते हैं। तो आई थिंक मैंने ना 30 तक के सारे इसके अंदर सारे जो वर्सेस हैं वो कवर कर लिए हैं, बट फिर भी नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो वर्सेस को पढ़ सकते हैं यार प्राण प्रभु उससे आगे। हाँ, तो ये इसका सार है, जो तत्व है ना, जो मतलब मेन पावर ऑफ सोल, इसको हम ये बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमने विषय दिया था, तो ये सब जानने के बाद हम समझ गए या समझ चुके होंगे कि हमारा जो अमरत्व है वो शरीर पे नहीं है, आत्मा पे है। एंड इट इज प्रूवन दैट इमोर्टैलिटी इन वन सेंस इज नॉट द फिक्शन बट इट्स द फैक्ट, है ना। और हमने क्या बोला था कि ये सारा जो है, जो भी ज्ञान है, जो आत्मा की इस तत्व को समझ जाते हैं, वो हमारे जीवन के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ये 9 चीज़ अगर आपने याद रख ली ना, किसी ने भी अपने जीवन में 9 चीज़ अगर समझ ली, मेरा नहीं है, जो जिन्होंने बनाया है और जो भगवत गीता है उसके आधार पर बोल रहा हूँ, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई होगी, कोई भी तकलीफ होगी, अगर ये 9 गुण के आत्मा को अगर आप स्मरण कर पाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो तकलीफ, वो दुख आपको विचलित कर पाए और आपको आपके कर्तव्य पथ से हटा पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने शांतिप्रद से सुनने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए।